सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सालार की जापान के अंदर की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और मैं आपको बताता चलूं, बहुत से मैं नल्ले क्रिटिक्स के ट्वीट्स देख रहा था, वीडियोस भी देख रहा था। बहुत से लोग भी बोल रहे थे कि सालार जैसे इंडिया में फ्लॉप हुई वैसे ही जापान में फ्लॉप हो गई। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि भाई ये फ्लॉप हुई या इसने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। जी मेरा भाई, क्या सारा सीन है कंप्लीट देखते हैं, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइज ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो सबसे पहले तो गाइज यहां पर मैं आपको बताता चलूं, द फिल्म रिलीज्ड ऑन 5th जुलाई इन जापान हैज ग्रॉस्ड 18.22 मिलियन येन यूएसडी, यानी कि अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो $1,13,000 इन इट्स ओपनिंग वीक, playing at nearly 200 locations. Remarkable, this marked the third largest start for an Indian film in recent times. भाई ये नल्ले कौन लोग हैं जो कि भाई साहब ये बोलते हैं, मतलब कि मुझे ये नहीं समझ आता कि प्रभास को लेकर ये लोग इतना हेट क्यों देते हैं। भाई ये जो ट्वीट है मैं आपको बता रहा हूं ये किसका है, आपको पता भी है, पिंक वेला का, जो कि भाई बॉलीवुड की ही मैं बोलूंगा नॉर्थ इंडिया का ही एक बहुत बड़ा पेज है हिमेश भाई का, पिंक वेला। उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं, ये नहीं कि मैंने भाई साहब कोई और रिपोर्ट या कोई फेक या कोई और ट्वीट देखा आपको बता दिया, नहीं, ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भाई साहब मैं यहां पर आपको दे रहा हूं। और क्या लिखते हैं एक बार फिर बताऊं, दिस मार्क द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्ट फॉर एन इंडियन फिल्म इन रीसेंट टाइम, ट्रेलिंग बिहाइंड RRR 45 मिलियन येन्स एंड Sahu 23 million yen. Since its opening weekend, the film has added nearly 5 million yen on Monday and Tuesday, bringing its total of 23 million yen. अगर इनको USD में कन्वर्ट किया जाए तो 1,42,000. The first week is expected to reach around 28 to 30 million yen. भाई ये तबाही नहीं तो और क्या है। और आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं, मैं बात करूंगा हेटर्स की, हेटर्स बोल रहे हैं कि जापान में फ्लॉप। अब भाई मैं आई थिंक सो सालार की जापान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर मेरी ये सेकंड या थर्ड वीडियो होगी। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई उस वीडियो में भी मैंने बोला था कि याद रखो जापान में वही मूवीज रिलीज होती हैं जो कि इंडिया में बहुत बड़ी हिट हो जाती हैं। अगर बिलीव नहीं तो मैं आपको बताता हूं, मेरे पास लिस्ट है। RRR जापान में रिलीज हुई, मुथु जापान में रिलीज हुई, बाहुबली 2 रिलीज हुई, 3 इडियट रिलीज हुई, ईवी रिलीज हुई, साहू रिलीज हुई, लंच बॉक्स रिलीज हुई, इंथिरान रिलीज हुई, धूम 3 रिलीज हुई, पर क्या नाम है, बजरंगी रिलीज हुई, बाहुबली, दंगल, पठान, पीके, रंगस्थलम। आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी फिल्म फ्लॉप थी जो कि थिएटर में फ्लॉप थी और फिर वो जापान में रिलीज हुई हो। आपको पता होना चाहिए कि जापान में फिल्म को रिलीज करने के लिए वहां पर एक्टर का कहीं ना कहीं भाई साहब वो होती है ना फैन फॉलोइंग होनी चाहिए। और मैं यार यहां पर आपके साथ ना कुछ पिक्चर्स शेयर करता जाता हूं, आप देखिए कि डार्लिंग प्रभास की वहां पर एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। ऑल्दो ये जो सालार की थर्ड, देखो ना मैं आपको बताऊं तो सालार की ये थर्ड हाईएस्ट ओपनिंग है, वीकेंड की ओपनिंग है इन जापान। मतलब कि ये कितनी है, लगभग 18.22 मिलियन येन। अब गाइस इससे पहले जो थी साहू 23 मिलियन येन। अब अगर मैं ये बोलूं कि सालार की प्रमोशन की जाती वहां पर, डार्लिंग प्रभास भी जाते, ऑल्दो आपको पता है कल्कि में वो बिजी है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर डार्लिंग प्रभास भी वहां पर जाती, क्योंकि फैंस तो वहां पर उनके हैं नो डाउट, डार्लिंग प्रभास जाते, प्रशांत नील जाते, ओम्बले फिल्म्स की टीम जाती, वहां पर प्रॉपर सालार की जापान प्रमोशन की जाती तो ये साहू का भी रिकॉर्ड बीट कर दी थी और सेकंड हाईएस्ट फिल्म बन जाती ऑल द टाइम वीकेंड कलेक्शन में। बट नहीं गाइज, कुछ नल्लों ने तो गाइज ये बात माननी नहीं है। जो हेटर्स यहां पर बैठते हैं उनके अकॉर्डिंग तो फ्लॉप है, उनके अकॉर्डिंग तो भाई साहब बाहुबली 2 भी फ्लॉप है। वो मुझे ये बात समझ नहीं आती, वो बाहुबली 2 को भी बोलते हैं कि बाहुबली 2 चली एसएस राजा मौली की तरफ से। तो भाई साहब मैं ये बोलता हूं कि अगर एसएस राजा मौली की तरफ से चली तो एसएस राजा मौली को चाहिए था कि प्रभास को क्यों लिया, प्रभास की जगह खुद एसएस राजा मौली एक्टिंग कर लेते तो फिल्म पैसा कमा लेती है 1800 करोड़। लेकिन ये बातें कोई भी नहीं देखेगा। अब गाइस यहां पर मैं अगर आपको बताऊं
टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग ओपनिंग वीकेंड इन जापान। नंबर 1 पर ट्रिपल आर 44 मिलियन येन, नंबर 2 पर साहू 23 मिलियन येन, नंबर 3 पर आ चुके हैं सालार 18.22 मिलियन येन, नंबर 4 पर है पठान 14.6 मिलियन येन, नंबर 5 पर है दंगल 12 मिलियन येन। मतलब के बवाल का इसका काट दिया है इसने। एक और रिपोर्ट है भाई साहब, उसके अकॉर्डिंग पठान के बाद भाई साहब पठान के बाद है दंगल 12 मिलियन येन, और उसके बाद है रंगस्थलम 10 मिलियन येन, टाइगर 3 8.68 मिलियन येन, उसके बाद बाहुबली 2 लगभग 7 मिलियन येन एटसेट्रा। अब गई जरा आते हैं कि कौन सी फिल्म नंबर 1 पर रही है, कौन सी फिल्म भाई साहब नंबर 2 पर 3 पर रही है जापान में। तो ट्रिपल आर ने 2400 मिलियन येन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, जो कि 125 करोड़ के आसपास जाते हैं। उसके बाद मुथु ने 405 मिलियन येन की जापान में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। बाहुबली 2 ने 305 मिलियन येन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। 3 इडियट ने 170 मिलियन येन, ईवी ने 160 मिलियन येन, साहू ने 131 मिलियन येन, मगाधीरा 2018 में आई थी मगाधीरा, ये पता नहीं कौन सी फिल्म है, 130 मिलियन येन, लंच बॉक्स 130 मिलियन येन, एंथीरान 109 मिलियन येन, धूम 3 104 मिलियन येन, पैदमैन 90 मिलियन येन, बजरंगी 80 मिलियन येन, बाहुबली 75, दंगल 45, पठान 45, पीके 43, रंगस्थलम 40। अब देखो भाई साहब, जो फिलहाल टॉप 10 की लिस्ट है, टॉप 10 की लिस्ट में अभी सालार से पहले 2 बार प्रभास आ चुके हैं, बाहुबली 2 एंड साहू 131 मिलियन येन, जिनको अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो 6.7 करोड़ रुपए, एंड भाई साहब बाहुबली 2 305 मिलियन येन, जिनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ऑलमोस्ट बन जाता है भाई साहब, अगर मैं बताऊं तो 15 करोड़ के आसपास, और भाई साहब टॉप 10 में आता है। तो जो सालार होने वाली है, सालार की जो 18.22 मिलियन येन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, वो बनती है ऑलमोस्ट 90 लाख रुपए। अब गाइस वो तो वीकेंड की कलेक्शन है, अगर वीक 1 की लूं तो वो लगभग 30 मिलियन तक जाएगी, 28 to 30 मिलियन। तो गाइस अगर मैं उसको भी कन्वर्ट करूं तो लगभग 1.5 करोड़ प्लस जाता है। तो वीक 1 में ही सालार ने जापान के अंदर से भाई साहब ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया। और ये नल्ले बोलते हैं कि फिल्म ऐसी, फिल्म नहीं चली एक्सेट्रा। भाई नहीं चली तो भाई मैं आज भी बोलूंगा, बहुत सी ऐसी इंडिया के अंदर साउथ प्लस भाई साहब बॉलीवुड की मूवीज हैं, जिनके एक्टर्स कहते हैं कि उनकी फिल्म को ओपनिंग इंडिया अपने कंट्री में इतनी लगे, वहां पर जगह जापान में भाई साहब वीक 1 में सालार जो है 1.5 करोड़ कमा रही है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब डार्लिंग प्रभास की फैन फॉलोइंग तो है, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि सालार वहां पर जितना कमा ले मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि भाई जो होने वाली है कल की, इस साल के आखिरी क्वार्टर में जापान में रिलीज होगी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में फाड़ेगी। नो डाउट मुझे बिलीव है कि वो बॉक्स ऑफिस में अच्छा खासा फाड़ेगी। अब 1000 करोड़ तो वो ऑलरेडी मतलब आज कर लेगी। अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि लाइफ टाइम कितना होने वाला है। अगर वो लाइफ टाइम में पठान जवान को बीट कर देती है और केजीएफ 2 और ट्रिपल आर के आसपास चली जाती है, देन माइट बी पॉसिबल कि कल की अगर जापान में रिलीज हो तो वो रिलीज होने के बाद केजीएफ 2 एंड ट्रिपल आर को टक्कर दे दे। तो दिस इज द फैन फॉलोइंग ऑफ प्रभास, जिसको आप हेट समझ के पता नहीं क्या से क्या बढ़ा रहे हो। सो खैर दोस्तों, अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि भाई साहब कितनी ऑफिशियल लाइफ टाइम कलेक्शन होगी सालार की जापान से? माय प्रेडिक्शन के साहू का रिकॉर्ड में भी बीट हो जाए। यस मेरा भाई, आपके इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।